तो गाइस मैं राम। आपको मेरे चैनल यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में स्वागत है। मैं आपको अपना सेकंड चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाना चाहूँगा। क्या नाम है उसका? फोर्स। ओके, फोर्स एंड द लॉस ऑफ मोशन। पहले हमने पिछले चैप्टर में हमने वो पढ़ा था, वो मोशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम आगे जो पढ़ेंगे उसके लॉस पढ़ेंगे, लॉस ऑफ मोशन। पर उससे पहले हम उससे फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स होता क्या है? आपने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है। या तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। मैंने यहाँ पे खोल रखी है फाइल्स अपनी। तो पहले मेरे हैंड रिटेन नोट्स की बात की जाती है। तो फोर्स क्या होता है, मैं शायद इसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूँगा और आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन सब कुछ कराते हुए चलूँगा। मतलब क्वेश्चन भी कराऊँगा, पढ़ाऊँगा भी, सब कुछ ख़त्म करूँगा। ओके, तो हम बात करते हैं इस समय हमारे फोर्स की, लॉस ऑफ मोशन और फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? तो फोर्स यार क्या कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को पुश या पुल करते हैं। ऑब्जेक्ट या बॉडी को पुश या पुल करते हैं, उसको ही हमने नाम दिया फोर्स। उसको ही हम कहते हैं फोर्स। फोर्स डिफाइंड एज अ पुश और अ पुल ऑन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। अ फोर्स कैन नॉट बी सीन। हम फोर्स को देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन बी जजेस। हम उसको जज करते हैं। अब जैसे कि आप क्या कहते हैं, एक अपने घर में टेबल को एक प्लेस से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो, उठा के रखते हो, तो आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ता है तभी तो एक जगह से दूसरी प्लेस में मूव करती है। उस तभी तो मूव करती है। फोर्स क्या होता है, किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है और रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है। इसका बहुत बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने है फुटबॉल का। फुटबॉल या क्रिकेट की बॉल। ओके, क्रिकेट बॉल। तो फुटबॉल में क्या करते हैं हम कि बॉल रुकी हुई होती है, उसको किक करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स देते हैं जो एक प्लेयर के द्वारा लगता है। ठीक है, जो एक प्लेयर के द्वारा लगता है, तभी तो बॉडी स्टेशनरी से मतलब रेस्ट से अपनी मूविंग मूविंग मोशन में आती है। ठीक है, मोशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो और गोलकीपर क्या होता है, बॉल को रोक लेता है। मतलब स्पीड से मतलब बॉल आती हुई मूविंग बॉल को वो स्टॉप कर देता है, मतलब चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक देता है। उसको उसको भी तो हमें क्या देना पड़ता है, फोर्स। ये फोर्स के द्वारा ही तो बॉल रोकी जा सकती है। उसी को हम नाम ने दिया है फोर्स। ए फोर्स कैन बी चेंज द डायरेक्शन। अब आप फुटबॉल ले लीजिए, फुटबॉल में कितना बढ़िया गेम होता है। या क्रिकेट बॉल ले लीजिए, क्रिकेट बॉल क्या, बॉलर बॉलिंग कराता है तो वो बॉलर क्या कहते हैं, क्रिकेट बैटर की तरफ फेंकता है बॉल, जो मतलब खेल रहे होता है बैटर। तो जब वो बॉल उसकी तरफ आती है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है अपने बैट से मार के। तो क्या हुआ, वो प्लेयर का जो बैट से वो जो उनने फोर्स लगाया है, जो उस बॉल पे लगा है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वो भी क्या है, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, फोर्स कैन बी चेंज अ स्पीड। ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, अभी आपने पढ़ लिया। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ट्रेन के। आप साइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक अप्लाई कर दी है, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको रोकने के लिए, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। और आपने अगर पेंडल मारे हो, उसमें पेंडल लगा रहे हो, पेंडल चला रहे हो और तेज और तेज और तेज, तो उसमें एक फोर्स ही तो लगा रहे हो आप पेंडलों पे। तो क्या है, वो आगे बढ़ रही है, मूविंग, उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो क्या है, उसकी डायरेक्शन है, उसका शेप है, साइज है, ये सब क्या है, एक फोर्स जो है चेंज करता है। ये फोर्स के द्वारा होता है। पुश और पुल। पुश और पुल, पुश मतलब धक्का लगाना, और पुल मतलब खींचना। पुश और पुल को ही हमने नाम दिया फोर्स। ठीक है, ए फोर्स कैन बी चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। उसकी शेप और साइज को क्या करता है, चेंज कर सकता है। आप आपके पास क्ले है, सब बड़ी सबसे एग्जांपल है क्ले। क्ले होती है, सॉफ्ट होती है। ठीक है, उसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के खींच सकते हो। ठीक है, उसको आप किसी भी शेप में ला सकते हो। ठीक है, इसलिए हमने उसको फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ता है, तभी उसमें क्या होता है, चेंज। फोर्स भी यार 2 तरीके के होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इस तरह तो आपको 2 तरह के फोर्स पढ़ने हैं, आपके क्लास में 2 तरह के फोर्स हैं। द स्पीड ऑफ अ फॉलिंग बॉडी बॉल। मैंने एनसीईआरटी की भी यहाँ पे क्या कहते हैं, फोर्स की चैप्टर की पीडीएफ निकाल ली है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, ये देखिए, ये रहा
फोर्स एंड द लॉस ऑफ द मोशंस। चैप्टर 9, आपकी चैप्टर 9 है। ये देखिए, ए ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। देखिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। दैट ड्रॉल इज पुल्ड, इसको खींचा है तो एक ड्रॉ खुली है, तो पुश और पुल को हमने नाम दिया फोर्स है। अब ये देखिए, ए हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड। ये हॉकी स्टिक है, पहले इसकी तरफ आई, इनने मारी, तो इसकी देखिए दो काम हो गए इसमें। एक तो उसकी स्पीड बदल गई, उसकी तरफ बॉल आ रही थी, स्पीड चेंज कर दी, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है। दोनों काम है, पुश और पुल। पुशिंग और पुलिंग और हिटिंग अ ऑब्जेक्ट इट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। उसके मोशन की स्टेट बदल दी उन्होंने, रुकी हुई थी मूविंग हो गई है। और ये देखिए स्प्रिंग का एग्जांपल है यहाँ पे, कि इसको दबाते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। बट आपके में खाली दो ही तरह के फोर्स हैं, बैलेंस फोर्स, इनसे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स से ही हम क्या बनाते हैं, डिफाइन करते हैं। और जितने फोर्स हैं आगे के, ए स्प्रिंग एक्सपेंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आ स्पेयर रबर बॉल बिकम ऑब्लॉन्ग एज वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट। देखिए इस शेप में इसको, इसकी शेप बदल दी हमने, देखिए फोर्स लगाया इसमें दोनों तरफ से, और इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। इसकी शेप देखिए, पहले इसकी स्पेरिकल शेप थी, सर्कुलर नहीं कहूँगा क्योंकि बॉल क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है, तो मैं इसको स्पेयर नाम दूंगा। स्पेरिकल बॉल है, इसको रखा तो रबर की बॉल है ये। तो आप वो देखो इमोजी वाली बॉलें आती हैं, उनको दबाते हैं तो उसकी शेप और साइज बदल जाती है, पर वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आती है, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल की जाती है वो बॉल, इमोजी बॉल। तो ये हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स, अब ये आपको ऐसे समझ आया, मैंने अपने नोट्स में यहाँ क्या लिखा है, आपको यार नोट्स मेरे जरूर पढ़ने चाहिए यार, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में। ये देखिए, तो मैं आपको ये चैप्टर के मैंने पीडीएफ बनाई है, उसमें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एग्जांपल और दिए हैं फोर्सेस के, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कौन से फोर्स होते हैं, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब उससे फोर्स लगाए जा रहे हैं, हर तरफ से फोर्स लग रहा है, फिर भी वो मूव नहीं कर रहा है, फिर भी वो कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। ये कह रहा है इट द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्स, जितने भी फोर्स हमने उस बॉडी पे लगा दी है, फिर भी उसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 0। मतलब सब कुछ कर लिए, फिर वो हिल तस से मस नहीं हो रहा है अपनी जगह से, तस से मस। तो उसके क्या कह दिया, बैलेंसिंग फोर्स। ये बैलेंस की है, ये नहीं कहा कि हिल नहीं सकता, हिल सकता है, बट बैलेंसिंग, उसकी बैलेंस कंडीशन। अब आपने वो देखा होगा कि सर्कस में वो रस्सी भी चलते हैं लोग, ठीक है, सर्कस वाली कैसे बैलेंस, उसको हमने क्या, बैलेंस फोर्स, बैलेंसिंग है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल बैलेंस फोर्स का। सपोज ए हैवी बॉक्स, बहुत भारी बॉक्स, इसे हम तस से मस नहीं कर पा रहे, ओरिजिनल अपनी जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे है। सपोज ए हैवी बॉक्स, सपोज ए हैवी बॉक्स इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, लेट अस पुश इट बॉक्स विद आवर हैंड। अपने हाथ से धक्का लगाना है, वी फाइंड दैट द बॉक्स डज नॉट मूव एंड रिमेन इट्स द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब स्टेट में है, किसी भी मोशन, कोई भी तरह का मोशन नहीं कर रहा है, थ्रो एस मैनी एस 4 फोर्सेस आर एक्शन ऑन इट, ठीक है। द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स, कौन कौन से फोर्स लेंगे, ध्यान में एक बताऊंगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। बट जो नीचे से, अब यार हम चलते हैं, कैसे चल पाते हैं भाई, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम आगे चल पाते हैं, ठीक है। हम जमीन पे चल पाते हैं, फ्रिक्शन लगता है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। हम कॉपी पे लिख पाते हैं किसकी वजह से, ग्रेविटेशन, वरना आप स्पेस में आएंगे, हम बोल पाते हैं, हमारी आवाज आती है किस वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। तो ये बोलना, चलना, लिखना, ये क्या है, एक ग्रेविटेशन फोर्स है जिसकी वजह से हम ये सारे वर्क कर पाते हैं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता, आज हम नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं होती, और हम स्पेस में, जैसे स्पेस में बिना ऑक्सीजन के हम जा नहीं सकते, वैसे ही अर्थ पे रहना पड़ता हमको, चाहे अर्थ पे रहते भी नहीं, हवा में, एयर में चले जाते हैं हम, तो ड्यू टू द ग्रेविटी। तो वही मैं आपको बताऊंगा, द फोर्स ऑफ आवर पुश, हमने वो धक्का लगा, एक वो फोर्स। द फोर्स फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन मतलब जो हम धक्का लगाना है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक जैसे साइकिल पे लगता है, ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, तो गाड़ी साइकिल रुकती है, विच अपोजेस द पुश, जो क्या करेगी, अपोज करेगी पुश का। डज नॉट बी अलाउ टू बॉक्स टू मूव, अब मैं बहुत भारी बक्सा ले लूँ, मैं उसको हिलाने की कोशिश करूँ, तो उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। आप देखिए ज़्यादा भारी बॉक्स मत लीजिए, आप क्या करिए, एक मिनिमम, मतलब आप हिला सकें ऐसा बक्सा लिया, आप हल्के से हिलाए उसे, तो आपको लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स है उस पर, ओके।
तो आपको लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स है। ओके, तो पहला हमने जो लगाया वो फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो जमीन लगाएगी अपनी तरफ, वेट इक्वल। भाई देखिए, मास को कहीं भी ले जाएं वो कांस्टेंट रहता है। मास को अगर हम यहाँ से, मैंने यहाँ 100 केजी का क्या लिया, एक गोला लिया और मैंने मून पे यहाँ पे रख दिया, तो उसका वहाँ पे ही मास क्या होगा, 100 केजी होगा, बट वेट अलग अलग होगा। अगर ये समझिए, वो अगले चैप्टर में हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, बट अभी तो यहाँ पे मैं इतना बताऊंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो हमारे जैसे न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार जो आगे हम पढ़ेंगे, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एयर में है, जैसे एप्पल है, तो एक उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जो ग्रेविटी हमारे को फोर्स लगाती है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमारी अर्थ लगाती है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग अलग है। विच पुल द बॉक्स डाउन पार्ट। देखिए मैं भी आपको फिगर में दिखाऊंगा। द फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये में एक्शन रिएक्शन का भी आपके में लॉस, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। पर ये देखिए मैं इस फिगर में दिखाता हूँ, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम इस तरफ फोर्स को, मतलब इस तरफ धक्का लगा रहे हैं, बॉक्स को इधर ले आना चाह रहे हैं, इस तरफ, इस डायरेक्शन में। बट हम क्या कर, पर ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या चल नहीं पा रही है। और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन जो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉक्स अपवर्ड विद द बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को क्या कर रहा है, बैलेंस। इसको हमने क्या कहा, बैलेंस्ड फोर्स, जो हर तरफ से बैलेंस है, हिल ही नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। थ्रू द बैलेंस फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी और स्टॉप ए मूविंग बॉडी। दे कैन हाउएवर चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, है। अब हम बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की होती है। भाई बैलेंस फोर्स का क्या होता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, हर तरफ से फोर्स आगे पर हिल नहीं रही, तस्सा मस नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अनबैलेंस में क्या होता है, उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं ना, उसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो क्या कर रहा है, मूव कर जाएगी बॉडी। अर्थ का अपना फोर्स और रिएक्शन फोर्स ये क्या होंगे, आपस में कैंसिल जाए। देखिए ये फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। फोर्स ऑफ रिएक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपस में इक्वल आएंगे, तो आपस में कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ये और ये इक्वल फोर्स लगाना, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सारे फोर्स, जब कोई सा फोर्स उसमें लग ही नहीं रहा तो क्या होगा, जीरो। बट अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, हमारे हमने जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से कम है, क्योंकि ये वाले फोर्स तो कैंसिल ही हो रहे हैं ऑलवेज, ठीक है। ग्रेविटी और इसके फोर्स तो कम हो रहे हैं। हम जो फोर्स लगाएंगे उस पर, हम जो फोर्स लगाएंगे उस पर, वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा ही होगा। If the resultant of all the forces acting on a body is not be zero, they can force are called unbalanced force. अब एक और आइडिया देता हूं मैं आपको। आप क्या करना, एक ऐसे स्लोप वाली जगह पे चले जाना, ऐसे मैप पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। आप रेते में साइकिल चला सकते हो नहीं, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना होगा, आप क्या करेंगे, एक ऐसा स्लाइड स्लोप ले लेंगे, ऐसा स्लोप, और आप यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना और आप उस पर क्या करना, फोर्स लगाना ऊपर की तरफ। तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ये और थोड़ा ज़्यादा स्लोप होगा तो नीचे खिंचा आया अपने आप, आपको फोर्स लगानी जरूरत नहीं, अपने आप नीचे आया। वरना आप यहाँ से फोर्स लगाओगे ऊपर की तरफ तो ये तस्सा मस नहीं होने का। ये आप कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अगर हल्का है तो क्या है, आप साइकिल ले आओ आराम चला के, साइकिल को भैया ना खूब सारा बक्सा है आपके पास और दो जने तो आप पे उठेगा नहीं इतना सारा। तो यही है, अगर आपका फोर्स जो है इस वाले फोर्स से कम होगा या आपका फोर्स ज़्यादा है, ये समझिए। अब मैं इस फिगर को ही उल्टा कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि अब आप ऊपर की तरफ हो, अब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आपको यार फोर्स बहुत कम लगाना पड़ेगा। फोर्स बहुत कम लगाना है क्योंकि आपको बक्सा नीचे ले आना है, ठीक है। तो फोर्स क्या लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स नीचे, रिएक्शन का फोर्स ऊपर, आपका फोर्स इस तरफ, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, आपके फोर्स से कम लगेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा आराम से। तो फॉर सपोज ए टॉय कार, ये देखिए कितना बड़ी एग्जांपल है यहाँ पे, टॉय कार का एग्जांपल है। इज लाइंग ऑन अ ग्राउंड, एक ग्राउंड पे लाया कर रहा है। अस पुश इट कार विद आवर हैंड, अपने हाथ से हिला सकते हैं। वी फाइंड दैट द टॉय कार स्टैंडिंग स्टार्ट मूविंग, ठीक है। नाउ इन द केस ऑफ फोर फोर्सेस
आर एक्टिंग ऑन अ टॉय कार, दीज आर फोर्स ऑफ रिएक्शन। देखिए ये दोनों फोर्स तो आपस में क्या आएंगे, कैंसिल होंगे। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इस इक्वल होगा फोर्स ऑफ रिएक्शन की। अब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरफ लगा रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस तरफ पहियों पे इसके, तो टॉय कार क्या होगी, मूव कर जाएगी। आपका फोर्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है तो टॉय कार मूव कर जाएगी। तो वही बात इन्हें यहाँ पे कही है कि टू मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव पुश इट विद अ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारे फोर्स ऑफ जो पुश है, जब हम धक्का दे रहे हैं, अगर आप खींच रहे होते, अगर आप इधर इस तरह खींच रहे होगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता, ठीक है। तो आप खींच रहे होते, अगर आपका फोर्स फोर्स ऑफ पुलिंग पुलिंग जो होता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा होता तो आप इसको इस तरफ खींच लेते आराम से। तो वही मैंने बात कही, अगर हमारा फोर्स ऑफ बाबा जी की बात कर रहा हूँ, फोर्स हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तो वो अनबैलेंस कंडीशन में आ जाता है और वो हिल जाता है। हम उसे हिला देते हैं, क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है। अब आप हैं, अब आप अपना एग्जांपल लीजिए, कितनी बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। अपना एग्जांपल लीजिए, आपको दो व्यक्ति हैं, वो आपको इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं। एक व्यक्ति आपको इधर से खींच रहा है, एक व्यक्ति इधर से खींच रहा है, दोनों आपको बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, क्या आप हिल जाएंगे? नहीं हिल पाएंगे, नहीं हिल पाएंगे। अगर एक का फोर्स ज्यादा होगा, एक तरफ आप बच्चे को खड़ा कर रहे हैं और एक तरफ बड़े इंसान को खड़ा कर दें, तो बड़ा इंसान जो होगा आराम से आपको खींच लेगा, क्या पता बच्चा भी खींच सकता है अगर इंसान ताकतवर नहीं होगा तो, है। तो हो सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यार ये देखिए, हमने फोर्स पढ़ लिया। फोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो बात की बात है, पहले आप समझिए फोर्स। फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। उसको हमने फोर्स दिया है। फोर्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, किसी की स्पीड बदल सकता है, किसी का शेप बदल सकता है, ठीक है। फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। हर तरफ से फोर्स लगा लिए फिर भी हम नाकामयाब हो गए। हर तरफ से फोर्स, इधर से भी लगा दिया, इधर से भी लगा दिया, ऊपर से भी, नीचे सब तरफ से। हमारा फोर्स ऑफ पुश और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर इक्वल है तो यार हमने इधर चल सकते हैं ना इधर चल सकते हैं, बीच में हमारा रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ना इधर हिलेंगे ना उधर हिलेंगे। बट अनबैलेंस की कंडीशन में, अनबैलेंस की कंडीशन में हम हल्का सा अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, मूव कर जाएगी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर जाएगा, जिसका रिजल्टेंट हमारा जीरो नहीं होगा। तो हम आगे बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन कौन थे, पहले आप ये बताइए न्यूटन कौन थे। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूटन कौन थे। इनका नाम न्यूटन क्यों पड़ा, हमारी जो फोर्स की यूनिट है उसका नाम न्यूटन, मतलब फोर्स की यूनिट है। मैं यहाँ पर कलर चूज करूँगा, यहाँ ब्लू कलर अच्छा लग रहा है। चलिए 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 चलिए, अच्छा नहीं लग रहा। हाईलाइटर का इस्तेमाल करता हूँ मैं, हाईलाइट भी है मेरे में। ओके चलिए माफ़ कीजिए, मैं एक ही कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ब्लैक ही सही है, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में पुश, फोर्स पुश और पुल पढ़ लिया हमने, इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ लिए, और जितनी स्पीड से आती है उसकी स्पीड बदल देते हैं, स्प्रिंग वाला एग्जांपल ले लिया, बैलेंस फोर्स पढ़ लिया, इनबैलेंस फोर्स पढ़ लिया। ये देखिए, ये बैलेंसिंग कंडीशन में ना इधर हिलेगा ना इधर। अगर किसी ने एक हल्का सा फोर्स इससे ज़्यादा लगा दिया तो ये चेंज हो जाएगी इसी डायरेक्शन। अगर इस ब्लू टीम ने इस रेड टीम से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये टीम एक तरफ चली जाएगी, तो ये जीत जाएंगे। ओके, गेम बहुत बढ़िया है, स्कूल में आप बहुत खेलते हो ये गेम। ये साइकिलिस्ट वाला अनबैलेंस की कंडीशन, ये देखिए, या दो आदमी है या तीन आदमी, कैसे इस बैलेंसिंग कंडीशन में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। हाँ ये मैंने सारा ये है न्यूटन हमारे। Newton's law of motion. Newton has give the three laws description of motion of body. These laws are known as Newton's law of motion. ये हमारे न्यूटन, इसाक न्यूटन इनका पूरा नाम है। The scientists have to give the laws of the motion and the law of gravity. इनने ही हमें बताया था, क्या था, एक बार ये पेड़ के नीचे बैठे थे। ये आपने कहानी बहुत सुनी होगी, आपने पिछली क्लास में ही सुनी होगी, इससे पिछली क्लास में ही सुनी हो। ये क्या है, पेड़ के नीचे बैठे थे, इनके ऊपर सेब गिर गया, आके इनके सिर के ऊपर सेब गिर गया। इनने सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है कि
हम जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट फेंकते हैं वो वापस लौट के नीचे आता है, वापस लौट के नीचे आता है। क्यों आता है ऐसा, ये बताया था। ओके, तो ये हमारे न्यूटन्स ने बताया था, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन गिवन द प्रीवियस डेफिनेशन, ये मेरी उंगली आ रही है, माफ कीजिएगा, इसको इग्नोर कर दिया मैंने। ऐसा मैंने पिछले बार स्क्रीनशॉट लिए थे तो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि भैया कहते थे भैया आपने ये कैसे, मतलब मैंने कहा यार ये स्क्रीनशॉट से बढ़िया है, मेरा खुद ही फोटो खींच के बैठ दी, मेरे पे बुक रखी थी ये। मैंने पहले भी मतलब बच्चों को बैच में पढ़ाया था, इसी बुक से पढ़ाया था। ये बुक बहुत बढ़िया भाई, वैसे कुछ भी कहो, बढ़िया बुक है, मज़ा आ गया। तो देखिए, हाँ यहाँ पे थे, तो स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द स्टेट ऑफ द मोशन, वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम जो फोर्स लगाते हैं बॉडी पे और जो उसकी वजह से उसका जो चेंज होता है। अब जैसे मैंने क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, उस पर किक करा तो मैंने उसमें दो चीज़ करी। पहला, वो क्या करने लगा, मोशन करने लगा, स्टॉप था इसलिए रेस्ट में था तो मोशन करने लगा। और दूसरा क्या, हमने जो फोर्स लगाया वो। वी विल डिस्कस द लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। तो 3 तरह के लॉ होते हैं। तो पहला लॉ हमारा लॉस ऑफ इनर्शिया के ऊपर होता है, मैं अपने नोट्स में दिखाऊंगा, ये सारे न्यूटन के बारे में आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, इनके नाम से ही हमारा न्यूटन्स, इसलिए हमारी जो फोर्स की यूनिट थी उस वो भी क्या है, न्यूटन। ये देखिए, हाँ ये आ गया, लॉस ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इसहाक न्यूटन साइंटिस्ट हु गिव द लॉस ऑफ मोशन एंड द लॉस ऑफ। इसमें देखता हूँ एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। मैंने एनसीईआरटी भाई सच में बहुत कम पढ़ी, बट बच्चों के लिए अच्छी होती है, कोई बुरी नहीं होती, बहुत बढ़िया बुक है न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब आपको ये ऐसे दे रखा है, ये सब ऐसे दे रखा है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है बच्चों को पढ़ाने में कि कैसे बताएं, कैसे डिस्क्राइब करें। तो ये देखिए, ये गैलीलियो गैली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कौन है ये। तो पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं क्या कहता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है, क्या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर आप कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में एक फ्रिज और एक टीवी रखा है, वो तब तक नहीं हिल सकता जब तक आप खुद उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, तब तक वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। सही है। तो ये हमारे पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया में यही बात थी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। और एक बात और थी कि अगर ए बॉडी इन अ मोशन वी हैव यूनिफॉर्म स्पीड unless it complicate by the external force by changing state of rest or uniform motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में, और कोई ऑब्जेक्ट हमेशा मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, उससे कोई नहीं, जब तक उसे रोका नहीं आए। तो गैलीलियो गैली ने भी यही कहा था, गैलीलियो गैली ने यही एक्सपेरिमेंट किया था कि उनने एक ऐसा स्लोप लिया था, मतलब आप स्पेस है, स्पेस में आप सैटेलाइट देखिए, हमारे मून देखिए, क्या उसे रोका जा सकता है, रोका जा तो जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, रोका जा सकता है, अर्थ रोक सकता है, बट अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जब तक वो रुक नहीं सकता। हमेशा देखिए आप मून देखिए, मून जो है अर्थ के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर, मतलब अर्थ के चारों ओर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, कभी रुकता है क्या वो, हर रोज दिन और रात होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है और सन के अबाउट भी घूम रही है, और जो मून है वो अर्थ के अबाउट घूम रहा है। देखा, तो ये क्या रुक रहे हैं, नहीं रुक रहे हैं, जब तक इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा जब तक इन्हें कोई रोक नहीं सकता भाई, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर इस पर अर्थ पे ग्रेविटी नहीं होती तो अर्थ मूव नहीं करती भाई, एक मैं पहली बात बता देता हूँ। अब ये क्यों नहीं करती, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं करती, कि जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए तो कुछ बचा के रखें यार, ठीक है। तो अभी बस, अरे यार, तो अभी बस यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब ये देखिए एग्जांपल लिया मैंने भाई क्लास का। आप क्या करिए, एक कार्ड रखिए, ताश है आपके घर में, ताश, उस पर एक का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का रख लीजिए, कुछ ज़्यादा भारी हो जाएगा ना 5 का सिक्का, तो 5 का सिक्का रख लीजिए। 5 का सिक्का वैसा वाला आता है एक पुराने उसका,
तो 5 का सिक्का रख लीजिएगा और एक कार्ड रख लीजिए और एक ग्लास रख लीजिएगा। बस आप क्या करना, थोड़ी देर आपको उसको ऑब्जर्व करना। जिस सिक्का और एक कार्ड तो रेस्ट में है रेस्ट में। हम क्या करेंगे, कार्ड को क्या करेंगे, यहाँ से अपनी उंगली से एक फोर्स लाएंगे, फोर्स एक्ट ऑन द कार्ड ओनली, मतलब एक फोर्स लाएंगे अपनी उंगली से। मैं दिखाता हूँ, मैंने दिखा देता हूँ मैं आपको, मैंने बुक में ये रहा, ये कार का एग्जांपल है, ये देखिए। वैसे मास पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपके पास कोई बड़ा भी है, तो आपको इस पर तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बट इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वेट पे भी, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है वैसे। फोर्स मास पे डिपेंड करता है, मास पर इस पे ग्रेविटी का वेट लग रहा है इस तरफ, आप फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, सही है, और फोर्स ऑफ रिएक्शन भी लग रहा है। तो ये तो आपस में कैंसिल होंगे, पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसे आगे बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रेस्ट का। ये तो कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, उसको फोर्स लगाया तो और मूव कर गया। जब तो कभी इसे अगर आप फोर्स नहीं तो क्या चल जाता है, नहीं चलता। गाड़ी चलती कैसे, जनरेटर, मतलब उसमें वो लगा होता है मोटर, तो कार चलती है इसलिए चलती है। तो इन्हें देखिए, ये कार्ड था, इस कार्ड को क्या करा, मूव करा दिया। तो भाई ये तो भैया रेस्ट में था, हमने तो खाली इसे मूव कराया था, ये रेस्ट में था, इसे मूव करा दिया। तो जब इसे मूव कराया तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ पे। तो ये हमें ये शो करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बस आप करके देखिएगा, कार्ड को रख लिया, सिक्का रख लिया और मारिएगा, तो सिक्का जो है वो ग्लास के अंदर चले जाएगा और कार्ड जो है वो आगे चला। अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ऊपर करके मारें तो सिक्का उछल के कहीं और चले जाए, नहीं ना। तो बिल्कुल पीछे बैक पे मारिएगा, तो कार्ड जो है आगे की तरफ भाग जाएगा और सिक्का जो है वो गिलास में चला जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट बहुत आसान सा एक्सपेरिमेंट है, आप इसे घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, और मेरे यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, तो a coin is that we place above the card in the middle. Let the fill the card hard with our finger on a flicking मतलब मारा इसके पीछे, and card moves away but coin drop into the glass। बस यही था। अब आपने ये सब पढ़ लिया। अब मैं यार फर्स्ट लॉ तो बस यही था, फर्स्ट लॉ तो बस यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में, कोई रेस्ट में है। गैलीलियो गैली, अब मैं आपको गैलीलियो गैली की बात बताऊंगा। गैलीलियो गैली ने क्या कहा था, उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये है एक्सपेरिमेंट गैलीलियो गैली का। पहले गैलीलियो गैली के बारे में जानते हैं। अरे यार ये क्या है, देखिए ये है गैलीलियो गैली, और जूम करके दिखाऊँ आपको। ये देखिए ये है गैलीलियो गैली। अरे यार चित्र का तो मैंने सत्यानाश कर दिया। ये है गैलीलियो गैली। इसको मैं क्या करता हूँ, गैलीलियो गैली है। द गैलीलियो गैली वाज बोर्न ऑन 15 आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। तो हाँ, मैं इनके एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था, फिर गायब हो गया यार। यार ये बुक को अगर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है ना तो ऐसे ही होता। ये देखिए, ये देखिए, इनने क्या करा, एक दो स्लोप ले लिया ऐसे, पर क्या है, वैक्यूम में लिया है, वैक्यूम। यहाँ पे एयर है ही नहीं, एयर नेग्लिजिबल के है, मतलब एयर रेजिस्टेंस नहीं, मतलब स्पेस जैसा ऑब्जेक्ट, स्पेस जैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया है। तो इनने क्या करा, यहाँ से एक बॉल छोड़ी इस डायरेक्शन में, यहाँ से इनने एक बॉल छोड़ी इस डायरेक्शन में, वो ऑप्शन है इसका, इस डायरेक्शन में क्या करी, बॉल छोड़ी, ठीक है। वो गई लौट के इधर को, इधर गई ऊपर को, पहले यहाँ नीचे आई स्पीड से, फिर ऊपर चढ़ गई वापस, फिर यहाँ पे आके फिर रुकी, फिर रुक के वापस लौट के यहाँ आई। तो ऐसे कंटिन्यूसली बार बार करती रही, 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 और ऐसे चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। बट याद रखना, हमने वैक्यूम में लिया है इसको, एयर में नहीं लिया है। ये बात आप ध्यान से रखना, स्पेस वाले उसमें रखा है, एटमो उसमें नेचर में, इसको स्पेस के नेचर में। अपने एयर अर्थ के रेस्पेक्ट में ले, क्योंकि अर्थ का अगर रेस्पेक्ट लेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये रुक जाएगी एक समय के बाद। आप अपने घर पे
कटोरी से करिएगा, ठीक है, या कोई बड़ा उसमें लिएगा, कड़िया लिए, तो एक बार समय के बाद ऐसे करके चलते चलते वो रुक जाएगी ड्यू टू द फ्रिक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटी। बट अगर ये स्पेस में होगी तो कभी भी नहीं रुकेगी। यही हमारे गैलीलियो गैलीली साहब ने कहा था। बस ये तो था, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में, अगर रेस्ट में तो रेस्ट में। अब आप कहोगे भैया कि ये मोशन रेस्ट वाला तो चलो हमें समझ आएगा, पर मोशन वाला कैसे करके देखें? तो ऐसे ही करना है कि इसमें वैक्यूम सील होता है, और वैक्यूम सील यहाँ पे तो आपको बना सकते हैं, बट कैसे बनाएंगे वो तो मेरे को भी नहीं पता, पर ये कहते हैं कि बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। यूट्यूब पे यार मेरे जैसे और भी होंगे भाई लोग जो ये सब के बारे में बताते होंगे, तो ज़रूर देखिएगा उनकी वीडियो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है, आपको स्पेस साइंस में इंटरेस्ट हो, तो स्पेस का एटमॉस्फेयर मालूम है, जैसे हमारा मून है तो उस पर यार ग्रेविटी, थोड़ी अर्थ की ग्रेविटी लग रही है उस पर, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? मोशन कंटिन्यूस मोशन हमारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ये सब ग्रेविटी के कारण है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए अब यार मैं आपको सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले यार मैं मोमेंटम पढ़ाना चाहूँगा। जब तक आपको मोमेंटम पता नहीं होगा, जब तक आप क्या कर सकते, आप सेकेंड लॉ इसका बता ही नहीं सकते, ठीक है। वो कैसे? अब एक बार बताइए, कोई भारी, अगर मैं आपको पत्थर, एक प्लास्टिक की बॉल दूं और एक लोहे की बॉल दूं, एक प्लास्टिक की और एक लोहे की, तो आपको मैं बहुत तेज से फेंक के दूं तो आप प्लास्टिक बॉल को थोड़ा आराम से पकड़ सकते हो, पर लोहे की बॉल को एक बार को सोचोगे पकड़ने को, ठीक है। वही बात है, क्योंकि प्लास्टिक की बॉल का जो मास होगा वो कम होगा, दोनों का मतलब शेप, मतलब जिनकी शेप जो है बराबर है, बट एक का लोहे की बॉल का मास ज़्यादा है, प्लास्टिक की बॉल का हल्का है, तो प्लास्टिक की बॉल तो आराम से पकड़ लोगे, बट लोहे की बॉल नहीं पकड़ पाओगे आप आराम से। तो यही हमारा मोमेंटम कहता है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का वजन भारी होता है, तो आप पकड़ते समय आप हमेशा अपना हाथ पीछे ले आते होगे। बॉल आ रही होती है तो आप अपना हाथ पीछे लेते आते हो, पीछे क्यों? ड्यू टू द स्पीड, ड्यू टू द मास, उसका जो मास है वो ज़्यादा होता है, और उसकी स्पीड जब आ रही होती है, कैचिंग स्पीड, आप एकदम से थोड़ा नहीं करके हाथ लगा तो सामने आपके हाथ में कैच नहीं आएगी और चोट और अलग से लगेगी। करिएगा कभी आप घर पे, पर अपने हाथ में चोट मत मान लीजिएगा, पीछे करके देखिएगा। In order to understand the Newton's law of motion, we should be first known the meaning of the term momentum of moving body, है या? इसका मोमेंटम का मतलब ये मूविंग बॉडी है या? तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो मास और दूसरा वेलोसिटी मतलब स्पीड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब एक बात बताइए, एक टॉय कार है, एक प्लास्टिक की छोटी सी कार है और एक असलियत की कार है, तो आप टॉय कार को बहुत आराम से रोक सकते हो, क्योंकि उसका मास है और उसका मास में बहुत अंतर है। टॉय कार की मास में हल्का वजन होगा, और आप ओरिजिनल कार देख लीजिए, टाटा मोटर की कार देख लीजिए, मतलब और भी बड़े बड़े कार हैं, BMW देखिए, EMW, सॉरी BMW बोला, EMW तो उसमें है, फिजिक्स में चैप्टर है BMW कार है, आप उसको रोक के देखिएगा, जैसे आपके मूल्य में पता जो भी है, बड़ी कार का जो मास है वो छोटी कार के मुकाबले ज़्यादा है, तो आप उसको रोकने में रोक भी पाओगे नहीं, ये भी नहीं पता, तो उसे लगाने के लिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको। जितना कम मास उतना कम फोर्स, जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा फोर्स, सही है। जितना ज़्यादा बड़ा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना कम मास होगा उतना आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ऐसी स्पीड के साथ है, अगर वो कम स्पीड से आ रही है, हल्की स्पीड से आ रही है, तो आप आराम से हल्का फोर्स लगा कर रोक सकते हो। अब वो ज़्यादा तेज स्पीड से आ रही है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उससे रोकने के लिए, ठीक है। आप साइकिल चला रहे हो, बहुत हल्की हल्की चला रहे हो, तो आपको हल्का ब्रेक लगाने पड़ेंगे। अगर आप बहुत तेज़ी से लेके आ रहे हो कहीं भी, तो आपको एकदम से ब्रेक में लगाना, आप गिर भी सकते हो, पर एक बार बताऊँ, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही लगेगा, तब जाके आपकी कहीं साइकिल रुकेगी, वैसे एकदम से रुकती नहीं है अगर आप एकदम से साइकिल ले आओ तो। वो द फोर्स रिक्वायर्ड टू द स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, एंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये मोमेंटम कहता है, ये हमारा मोमेंटम होता है। द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इन अ बॉडी डिपेंड अपॉन द मास एंड द वेलोसिटी, इसको हमने नाम दिया मोमेंटम। मास और वेलोसिटी को ही हमने नाम दिया क्या? मोमेंटम। इन दोनों का क्या? मल्टीप्लाई।
क्योंकि फोर्स के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर फोर्स ज़्यादा लगाओगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्या होगी, घटेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बराबर। अगर मेरा मास ज़्यादा तो वही आ जाए, भाई फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब वेलोसिटी कम, फोर्स भी कम। बस यही हमारा मोमेंटम कहता है। द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। द मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, बस। और ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है, केजी। या ग्राम मत लगा दिएगा, ग्राम बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, इसलिए केजी में लेते हैं। केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है या। केजी बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, वो ग्राम बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, इसलिए हम केजी में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा ही मतलब ये इंटरनेशनल है, मैंने आपको पहले उसमें बताया था चैप्टर में, है या। तो यार अब वक्त आ गया न्यूमेरिकल का। अब यार न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल, अभी तो मैंने यार यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल रखा है, बट मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में कई सारे न्यूमेरिकल रखे हैं। अभी दिखाऊंगा, मैंने प्रैक्टिस सेट भी हाथ बार बना दिया है, बट मैं आपको बाद में एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट पूरा कराऊंगा, ये मेरी तरफ से है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन, मास इतना है, ही वॉक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इतना, तो मोमेंटम कितना होगा उसका। मोमेंटम मतलब मूविंग बॉडी का यार, उसका मास और उसकी वेलोसिटी तो डिसाइड करेगी मोमेंटम। ओके, तो हम क्या करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, बस। एक फॉर्मूला, काम खत्म। एक फॉर्मूला, काम खत्म। भाई यार यूनिट का ध्यान रखना यार, केजी मीटर पर सेकंड इसका है, केजी मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम की यूनिट होती है यार। आप क्या यूनिट याद, अगर आपको यूनिट याद भी नहीं है, ये बात याद नहीं होती है। मास यूनिट केजी, वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट याद नहीं होगी आपको। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट याद नहीं होगी तो डिस्टेंस की तो यार हमेशा याद होगी यार, डिस्टेंस की यूनिट तो याद होगी, बस। तो यही है आज के लिए, बट मैंने प्रैक्टिस सेट बना रखा है, आपको दूंगा भी और कराऊंगा भी। ये देखिए, ये मैंने ये कराटे देखिए, मोमेंटम हल्का लगाया फिर एकदम से फोर्स लगाया, टूट गए सारे बंदियाँ, कराटे। ये देख लिया यार, ये मेरी तरफ से है। मैं बताता हूँ, व्हाट नेम इज गिवन बाय टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेल। भाई मास इंटू वेलोसिटी का मैंने पढ़ाया था, क्या कहलाता है, मास और उसकी वेलोसिटी को प्रोडक्ट कर दिया तो क्या कहलाता है वो, मोमेंटम। तो इसका आंसर आएगा मोमेंटम। मोमेंटम टम, मोमेंटम। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, हाँ। तो इसका आंसर आएगा मोमेंटम। अब ये कह रहा है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज कंसीडर्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। तो बताइए, द नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव टू कंसीडर टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए किस क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए बताइए। मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, यस, क्वांटिटी ऑफ मोशन, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब दोबारा से मोमेंटम का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन की बात की जा रही है, ओके, तो क्या आएगा, मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन मास पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है, तो बताएगा, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, केजी मीटर पर सेकेंड। यार आपको याद होनी चाहिए यूनिट, इसलिए केजी मीटर। मैं आपको ये जल्दी से सेट हटाता हूँ, अब कुछ होमवर्क है। स्टेट द वेदर, स्टेट वेदर मूवमेंट इज अ स्केलर और वेक्टर। वह स्केलर क्वांटिटी होती है मूवमेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप पूछोगे स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर कौन सी होती है। क्या ये मैंने अपने पहले चैप्टर मोशन में पढ़ा था, पहले लेक्चर, स्केलर क्वांटिटी की होती है, वेक्टर क्वांटिटी की होती है। तो मोमेंटम क्या होता है,
P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है, ये मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कौन सी वेलोसिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है, ये कौन सी क्वांटिटी, ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, पर वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कौन सा क्वांटिटी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। है मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बुलेट एंड अ गन बिफोर फायरिंग। ये लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर है, बट मैं आपको बता देता हूँ लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। देखिए ये कह रहा है ए बुलेट टोटल मोमेंटम, तो भाई टोटल मोमेंटम ये 0 होगा। अब पूछो क्यों भाई, आप तो कहोगे भैया गोली तो मूव कर रही है, उसका मास है गोली का। बिल्कुल सही बात है, गोली का मास है अपना, ये गोली निकल रही है, पर गोली की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। जब हम एक बात बताइए, बंदूक चलती है ना, तो बंदूक चलते समय पीछे को हटती है। आइए मैं आपको लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत ही बता पाऊंगा, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जब गोली चलती है तो वो जो है आई की तरफ जाती है, पर जो बुलेट है वो सॉरी, जो बुलेट है वो आई की तरफ जाती है, जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। हाँ, धू मतलब पीछे की तरफ भागती है, तो इसका लीनियर मोमेंटम जो होगा वो 0 हो जाएगा। नेम द फिजिकल क्वांटिटी, क्या नाम दोगे इसको, देखिए यूनिट क्या है, मोमेंटम। व्हाट विल द मोमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ मास इतना, वेलोसिटी इतनी, क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, एम इंटू वी, है या। व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस अ मोशन, ये किसी भी तरह का मोशन नहीं करता, बट ओनली चेंज इन शेप, उसकी शेप में चेंज हो सकता है। मतलब बलून है या और बास्केटबॉल है, उसको दबाते हैं, वो वॉलीबॉल को ऐसे करके, तो ऐसे बैलून वगैरह को हम शेप वगैरह बदल सकते हैं, बट उसकी पोजीशन, मतलब कोई हैवी बॉडी है तो उसकी चेंज, मतलब पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रोड्यूस मोशन, बट उसकी शेप बदल सकते हैं। मोशन नहीं करा सकते बट शेप बदल सकते हैं। कौन सा मोशन होगा ये, बैलेंस फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, बैलेंस फोर्स। नेम द अनबैलेंस फोर्स विच शो स्लो डाउन ए मूविंग बाईसाइकिल व्हेन यू आर टू पैडलिंग इट। बताइए कौन सा मोशन लगेगा उसके समय, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है या। वो कौन सा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अनबैलेंस फोर्स में। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन चेंज इट शेप। बताइए क्या शेप चेंज कर सकता है उसकी, फॉल्स, फॉल्स है, यस। द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी कैन बॉडी चेंज इट्स शेप्स, नो, गलत बात है, नहीं कर सकता, है बॉडी चेंज इट्स शेप, ओके। तो व्हेन ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एज, ये आप सब आप खुद कर सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी ले लिए। इसके आंसर में आपको, अगर आपको आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं समझे, तो मैं आपको कल करा दूंगा, ओके। बट मैं आपको करा जरूर दूंगा ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के भी करना चाहते हो तो आप एनसीईआरटी के भी ले सकते हो, तो एनसीईआरटी के भी हैं यार। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं फिर, आइए आ गया, ये कह रही है क्या नाम, ओके। तो सेकंड, यहाँ सेकंड लॉ लग रहा है, यहाँ क्वेश्चंस नहीं है, इसमें मोमेंटम दे रखा होना चाहिए, मोमेंटम नहीं दे रखा। चलिए कोई बात नहीं, मैंने बाद में दिया होगा लॉस ऑफ कंजर्वेशन। ये देखिए ये वाली मैं बात बता रहा था आपको, कि अगर कोई फील्डर कैच करता है तो उसका हाथ पीछे चले जाता है, ऑटोमेटिकली पीछे चले जाता है, या अगर ऐसे पकड़ा है तो उसके हाथ में चोट लगने के चांसेस 99.9% पड़ जाते हैं, या। ये गन वाला जैसे शूट करेंगे तो पीछे की तरफ आएगी, तो ये लॉस ऑफ कंजर्वेशन मूवमेंट में। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो यार अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसे और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला पार्ट भी इसका बहुत जल्दी बना दूंगा, मतलब कल परसों में बना दूंगा। चलिए मैं राम आपसे फिर मिलूँगा अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन की दुनिया में। लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।